देश भर के बैंकों में आज से 2000 के नोट आम ग्राहक ले जाकर के उसे जमा कर सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में हम मौजूद हैं। स्थिति क्या है ये आपको दिखाते हैं। कुछ नोटबंदी जैसी स्थिति तो नहीं दिखती है कि नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद बैंकों में कतारें लग गई थी, लेकिन लोग 2000 के नोट लेकर के पहुंच रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं क्या किसी तरीके की कोई परेशानी उनको हो रही है। क्या नाम है आपका भैया? बलवीर सिंह। बलवीर जी, आप भी 2000 के नोट लाए थे? जी जी। अच्छा, जमा करने में किसी तरीके की कोई परेशानी या दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये कुछ डिटेल आप लोग लिए हैं या फॉर्म कुछ बैंक की तरफ से ऐसा कुछ दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम क्या भैया? मयंक पुरी। मयंक, कितने नोट लाए आप? दिखाइए नोट। 12 नोट हैं सर। 12 नोट हैं। जी। अच्छा, क्या किसी तरीके की कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। नोटबंदी के बाद बड़ी दिक्कतें देखी गई थी, कतारें लगी थी, आप लोगों ने भी लगाई होंगी, वैसी कोई स्थिति कहीं पे आप लोगों को दिख रही है? कहीं इशू नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की कोई इशू नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप भी 2000 के नोट लाए हैं क्या? 2000 के नोट नहीं लाए हैं, लेकिन हमने देख रहे हैं कि जो रोज़ की परेशानी है कि 2 लाख के ऊपर काटिए तो फॉर्म भरिए फलाना करिए। परेशानी दूसरी है। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बैंक्स में देख रहे हैं किस तरह से स्थितियाँ चल रही हैं? क्या नोटबंदी जैसी स्थिति तो हमको भी नहीं दिख रही कहीं? नहीं, पिछले शनिवार से लोगों का रुपया जमा हो रहा है। आज रुपया बदला जा रहा है, बदला भी जा रहा है, लोग रुपया जमा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही जैसी पिछली नोटबंदी के दौरान दिखाई गई थी। ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नोट, इसका नंबर ऑफ़ नोट सर्कुलेशन में नहीं है। 2000 का होने की वजह से वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन नोट बहुत सर्कुलेशन में नहीं, और बड़े आराम से देश के लगभग सभी बैंकों में ये बदले जा रहे हैं। लगभग 700-800 करोड़ रुपया प्रतिदिन कानपुर में 2000 के नोटों के शेप में जमा हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि सुबह से बैंक में तमाम ग्राहक आ रहे होंगे, क्या किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी आप लोगों के द्वारा करवाई जा रही है? जो प्रोसेस है वैसे ही जो लोग रुपया जमा करने आ रहे हैं उनको सामान्य तौर पर जिस तरह की पर्चियाँ में रुपया भर के वो जमा करते थे बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल जो लोग अपना रुपया बदलने आ रहे हैं उनको एक साधारण सा फॉर्म है और उस फॉर्म को भरकर वो दे रहे हैं और उनको रुपया बदल के 500 और 100 के नोटों में दिया जा रहा है। क्या क्या डिटेल देनी पड़ रही है? उसमें उनका नाम लिखा जाता है, एक आईडी प्रूफ। अभी तक वो केवल वो लिख देते हैं, उनसे वो लिया नहीं जा रहा है, वो लिख देते हैं और उनके एक हस्ताक्षर कराकर उनको रुपया दे दिया जाता है। लिमिट 20,000 ही हो? लिमिट 10 नोट या 20,000 रुपये, वही है। फिलहाल अगर पूरे कानपुर की बात की जाए तो स्थितियाँ किस तरह से हैं? क्योंकि आप बैंकिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो तमाम बैंक्स में आप लोगों की बातचीत हो रही है, कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी ग्राहकों को दिख रही है या बैंकिंग स्टाफ को दिख रही है? पहले दिन थोड़ी बहुत लोगों एक आध बैंक में कतार लगी है, लेकिन उसके बाद लोगों के समझ में आ गया कि ये उस तरह की नोटबंदी नहीं है, इसलिए कोई उसके बाद कोई भी ऐसा कहीं से भी सीन सुनने में नहीं आ रहा कि लोगों को कोई परेशानी हो या लोगों के अंदर कोई भगदड़ जैसी स्थिति हो। ऐसा तो जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं रजनीश गुप्ता, वो बता रहे हैं कि तमाम बैंक्स में कहीं से भी किसी तरीके कोई इस तरीके की सूचना नहीं है कि जहां पर कतारबद्ध होकर के लोगों को अपने नोट बदलवाने पड़ रहे हों। इक्का दुक्का लोग ही 2000 के नोट बदलने आ रहे हैं, लेकिन कानपुर में बड़ी मात्रा में 700 से 800 करोड़ रुपए का दावा कर रहे हैं कि जो 2000 के नोट हैं वो बदले जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।